अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात की थी और कंडीशनल सेंटेंसेस को उस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके स्टार्ट में इफ़ या व्हेन आ जाए। ठीक है, उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बेसिक को सीखें तो पहले आप कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट लेक्चर को देखें। उसके बाद ये कंडीशनल सेंटेंसेस का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के टू टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं रियल कंडीशनल सेंटेंसेस और दूसरे को कहते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को पहले पढ़ते हैं। लेकिन रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के टू टाइप्स हैं। पहले को कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, दूसरे को कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। और इस तरह अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस की भी टू टाइप्स हैं। एक को कहते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और दूसरे को कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो हम पहले रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और रियल कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पहले ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का यूसेज किया है, यानी ये हम कब इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक ट्रुथ की बात हो रही हो। यानी ये यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रुथ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हम मिसाल से समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, यानी यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रुथ का क्या मतलब है। देखिए, व्हेन द सन राइजेस लाइट स्प्रेड्स। अब यहां देखे व्हेन है तो यह कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखें ये कंडीशनल सेंटेंस तो हुआ, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो यहाँ एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि जब सूरज तुलो होती है तो रोशनी फैलती है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये ट्रुथ 100% सही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रुथ की बात हो रही हो, उन कंडीशनल सेंटेंसेस को हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। जैसा कि व्हेन द सन राइजेस लाइट स्प्रेड्स, जब सूरज तुलो होती है तो रोशनी फैलती है। अब देखें, यहाँ हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ जो पहला पार्ट है इसको कहते हैं कॉज और दूसरा पार्ट जो है इसको कहते हैं इफेक्ट। ठीक है, और कॉज और इफेक्ट के दरमियान हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब देखें, यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम बनाते किस तरह हैं, यानी हम इसको किस तरह बना सकते हैं ग्रामर के लिहाज से। जब हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। देखिए, हमने कहा कि ये चूंकि कंडीशनल सेंटेंसेस है तो कंडीशनल सेंटेंसेस के स्टार्ट में इफ या व्हेन आएगा। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए ये कॉज है, कॉज में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये कॉज में। और इफेक्ट में भी क्या होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। कॉज में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे और इफेक्ट में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, when it rains dash। अब यहां देखें, soil gets wet, soil got wet, soil will get wet, soil would get wet। अब देखें, चूंकि हमने कहा था कि जब बारिश बरसती है तो लाजमी बात है कि यानी
मिट्टी जो है, ज़मीन जो है वो गीली हो जाती है। तो यहाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि स्टार्ट में व्हेन आया है, और इसके साथ साथ ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस भी है क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हुई है। तो देखिए, पहले हमने व्हेन लगाया, उसके बाद कॉज में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यहाँ इस्तेमाल हुई। आप देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, रेन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ इसका इजाफा हुआ है। उसके बाद ये कॉमा लगाया हुआ है क्योंकि कॉमा कॉज के बाद कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद ये ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो इफेक्ट भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, कॉज भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है। तो ये नहीं है, बल्कि इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो ये है, करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, अगर हम दूसरे एमसीक्यू की बात करें तो दूसरा एमसीक्यू जी है, व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज गुरूब होती है तो जाहिर बात है रात शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ फिर ये एक कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि व्हेन स्टार्ट में आया है, और ये भी है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है इसमें कि जब सूरज गुरूब होती है तो रात ज़रूर आएगी। तो यहाँ कॉज में के बाद हमने कॉमा लगाया हुआ है। इसके बाद अगर हम ऑप्शंस को देखें तो नाइट स्टार्टेड, नाइट वाज स्टार्टिंग, नाइट माइट स्टार्ट, नाइट स्टार्ट्स। तो ये ऑप्शन डी ठीक है। क्यों डी ठीक है? क्योंकि ये एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, और जीरो कंडीशनल सेंटेंस में कॉज में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगी और इफेक्ट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है, न ये है न ये है, बल्कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, नाइट स्टार्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। ये एक और एमसीक्यू है, ये साइंटिफिक ट्रुथ की बात हो रही है। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक ट्रुथ की बात भी हो रही हूँ। तो यहाँ ये देखे, इफ यू प्रेस द बटन, इफ यू प्रेस द बटन अ मशीन स्टार्ट्स, अ मशीन स्टार्टेड, अ मशीन कुड स्टार्टेड, अ मशीन वुड हैव स्टार्टेड। अब देखिए ये साइंटिफिक ट्रुथ है। देखिए जब हम देखिए अगर एक मशीन सही सालिम है, यानी उसमें कोई खराबी वगैरह नहीं है, तो जो ही हम उसके बटन दबाते हैं फौरन वो मशीन मशीन क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये साइंटिफिक ट्रुथ है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है जिसके स्टार्ट में इफ आया है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस ही हुआ। लेकिन रियल कंडीशनल सेंटेंस है, रियल में फिर जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। और उसके बाद ये देखिए, हाँ, चूंकि ये कॉज है तो कॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो इफेक्ट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगी। तो ये कॉज के बाद कॉमा आया है, और अ मशीन स्टार्ट्स ये कॉज है, और ये ऑप्शन ठीक भी है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही है। ठीक है, तो ये हमने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े। तो कंडीशनल सेंटेंसेस टू टाइप्स होते हैं, एक रियल कंडीशनल सेंटेंसेस और दूसरा किया है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर हमने पढ़ा कि रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, और अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के भी टू टाइप्स होते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, रियल कंडीशनल सेंटेंसेस वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही हो जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, जो रियल लाइफ में उसका इम्कान हो, यानी उसकी पॉसिबिलिटी हो। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को रियल कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को टू टाइप्स, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़े कि उसमें उस सिचुएशन की बात हो रही हो जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो एक साइंटिफिक ट्रुथ हो, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता हो, और वो 100% जो है वो पॉसिबल हो वो चीज़। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उसके स्टार्ट में इफ़ या व्हेन लगाएंगे, और उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ इस या एस का इजाफा। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कॉज में भी होगी और इफेक्ट में भी होगी, और कॉज और इफेक्ट के दरमियान कॉमा लगाएंगे। तो आज हमने रियल कंडीशनल सेंटेंसेस का पहला टाइप जो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप
लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।